साउथ एमसीडी के आदेश आ गए हैं कि 5 और 9 तारीख को शाहीन बाग इलाके में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए ड्राइव चलाई जाएगी। इसके अलावा कई और इलाके हैं जहां पर ये ड्राइव चलाई जाने वाली है। इस वक्त हमारे साथ साउथ एमसीडी के सेंट्रल जोन चेयरपर्सन राजपाल जी मौजूद हैं। राजपाल जी, 5 और 9 तारीख ज्यादा खास मानी जा रही है क्योंकि शाहीन बाग और आसपास के इलाकों में अवैध अतिक्रमण आप लोग हटाने वाले हैं। किस तरीके की ये पूरी ड्राइव रहेगी, पहले तो इसके बारे में बताइए। ये एक बात मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि शाहीन बाग एक हवा मीडिया के माध्यम से बना हुआ है। हमारे लिए शाहीन बाग भी ऐसा ही है, हमारे लिए बदरपुर भी ऐसा है, हमारे लिए श्रीनिवासपुरी भी ऐसा है, हमारे लिए लोधी रोड भी ऐसा है। और हम लोग राष्ट्रहित के लिए, लोगों की सेवा और सुरक्षा और उनकी सुविधाओं के लिए काम करते हैं। चाहे वो उसमें कोई भी बड़ा अधिकारी हो, बड़ा नेता हो, जो सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जा करेगा, सरकारी रूप से अवैध निर्माण करेगा, उसके खिलाफ ये अभियान है। और अभियान किसी साधारण व्यक्ति को तंग करने के लिए नहीं है, किसी लोगों की रोजी रोटी को छीनने के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जे कर लिए, लोगों के रास्ते ब्लॉक कर दिए, लोगों का निकलना बढ़ना दुर्भर कर दिया। स्कूल की बसेस आ नहीं सकती, स्कूल में बच्चे जा नहीं सकते, स्कूल की वैन नहीं आ सकती, ऑफिस की गाड़ी नहीं आ सकती। इन सब को, जितने भी अवैध लोगों ने ये अड्डे बनाए हुए हैं, इनको समाप्त करना है, इनको तत्काल प्रभाव से हटाना है। इस पर हम काम कर रहे हैं। सर, तो क्या क्या होगा इस इंक्रोचमेंट ड्राइव में? क्योंकि जब आप कालिंदी कुंज की पूरी बेल्ट देखते हैं और रिवर बेल्ट जो है जहां पर तो किसी भी तरीके का कोई निर्माण कार्य अलाउड ही नहीं है, कॉलोनीज की कॉलोनीज बसी हुई हैं, तो अभी आपके जो ड्राइव है वो इंक्रोचमेंट को लेकर है या अवैध निर्माण? क्योंकि कॉलोनीज की कॉलोनीज बसी है, वहां पर भी क्या बुलडोजर चलेंगे? अभी फर्स्ट फेज में जो अवैध जो इंक्रोचर्स हैं, जिन्होंने रास्ते ब्लॉक कर लिए हैं, जिन्होंने लोगों की सड़कें गलियां समाप्त कर दी हैं, जो 60 फुट का 80 फुट के रोड थे वो 15 फुट कर दिए गए हैं, उसको पहले तो छुड़वाना है, उसको समाप्त करना है, लोगों के रास्ते क्लियर करने हैं। इस पर अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सेकंड फेज में देखा जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या प्रोसेस रहता है? क्या ऐसे केसेस में जब आप केवल एनक्रोचमेंट्स हटा रहे हैं जो सड़कों पर है या सरकारी जमीनों पे है, आपको क्या किसी तरीके की कोई जानकारी उनको देनी होती है या ये केवल घरों के मामलों में होता है? ऐसा है, जो अवैध कब्जा करता है या सरकारी जमीन को घेरता है, उनको मालूम होता है और उनको कई बार इस बारे में सचेत किया जाता है कि ये आप गलत कर रहे हो। लेकिन आदत से आदमी मजबूर होता है, उसके अंदर अभिमान होता है, घमंड होता है, उसको ऐसे कुछ अवैध लोगों की शय होती है, उस शय का ही हमने ये इलाज करना है। और ऐसे लोगों को ये सबक भी सीखना चाहिए। जनता के अंदर एक संदेश जाना चाहिए कि सरकार की सेवा करना ही देश राष्ट्रहित है, सरकार के नियमों को मानना राष्ट्रहित है, और राष्ट्रहित के बीच में जो भी कोई आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, पर ये आरोप लगातार एमसीडी पर लग रहा है कि क्योंकि चुनाव नजदीक है और एमसीडी के 15 साल का शासन जो है वो सामने है, इसीलिए धर्म विशेष, कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके ये बुलडोजर चलाने की जो प्रक्रिया है ये की जा रही है। ये इस तरह के आरोप विरोधी पार्टी लगा रही है और उनका काम है अच्छे काम में रोड़े अटकाना। कोई अच्छे वहां के रेजिडेंट, वहां की आरडब्ल्यूज कोई इस तरह का विरोध नहीं कर रही, वो इसका स्वागत कर रही हैं। हजारों लोगों के मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि ये आप नेक काम कर रहे हो, ये काम आपको बहुत पहले करना चाहिए था। और हमें ऐसी राजनीतिक पार्टियों से ना तो डरने की जरूरत है, ना उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। हमें तो राष्ट्रहित में, जनहित में जो काम करना है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या इलाके के विधायक अमानतुल्लाह का भी फोन आया कि किस तरीके की कार्रवाई आप उनको लग रही है ये? नहीं, मुझे किसी विधायक का तो फोन नहीं आया, लेकिन वहाँ के आरडब्ल्यूज का बहुत फोन आए हैं, वहाँ की कमेटियों के फोन आए हैं, वहाँ के बाजार कमेटियों के फोन आए हैं कि आप एक नेक काम कर रहे हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं और भगवान आपको इसके अंदर ताकत दे, आपके अंदर आप इसको मजबूती से कर पाएं। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से हमने देखा कि जहांगीरपुरी में जब ये एनक्रोचमेंट ड्राइव चली तो कितना बवाल वहां पर हुआ, इसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? अगर विरोध होता है और उस तरीके के हालात बनते तो उससे कैसे निपटेगी एमसीडी? ऐसा है, मेरा तो उसमें एक सजेशन है कि इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो
जो देश की एकता, देश की अखंडता, देश की उन्नति में रोड़ा बने, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और जो कानून को हाथ में लेगा, कानून उनके साथ अपने हिसाब से निपटेगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं बख्शाश की जाएगी। पिछली बार आप लोगों को फोर्सेस नहीं मिली थी, क्या इस बार ये फोर्सेस को लेकर क्लियर हो गया है? फोर्सेस के लिए बड़ा पॉजिटिवली अधिकारियों ने हमें बताया है और वो हमें इस बात के लिए फोर्सेस भी अवेलेबल कर रहे हैं और हमारे साथ सहयोग भी कर रहे हैं। मैं इस मौके पर उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राजपाल जी, जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि ये ड्राइव केवल शाहीन बाग में नहीं चल रही है, लेकिन अगर वहां पर जहांगीरपुरी जैसे हालात बनते हैं या विरोध देखने को मिलता है तो ऐसे लोगों पर इनका कहना है कि देशद्रोह के मामले चलने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।